नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसमें टाइप नंबर वन के बारे में मैंने बात किया था, जिसमें बताया गया था सारणी के बारे में, ठीक ना। तो आज उसी को लेकर आगे चलते हुए हैं इस वीडियो में आए टाइप नंबर दूसरे में, जिसमें बताएगा दंड रेखा पर आधारित प्रश्नों के बारे में। जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये मैंने दंड रेखा बनाया हुआ है, जिसमें बताया गया है क्या। क्वेश्चन को फिर से निर्देश को देख लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए दंड चित्रों में किसी वर्ष में 5 कॉलेजों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या सैकड़ों में, ब्रैकेट में देखिए सैकड़ों में, ध्यान दीजिए उस बात पर, दर्शाई गई है। इन दंड चित्रों का भलीभांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप दंड चित्र को देख लीजिए अच्छे से। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं लड़कियों के बारे में बात करता है, ये आप देख रहे हैं लड़कों के बारे में बात करता है। तो यहाँ कॉलेज कितने हैं आपके पास? 5 कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है, ए बी सी डी ई। और यहाँ पे बात की गई लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बारे में, जो सैकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैकड़ों में दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ 500, 1000, 1500, फिर 2000, 2500, 3000, 3500, इन सब के बारे में बात की गई है। तो इन आंकड़ों को ध्यान से पढ़ने के बाद आप प्रश्नों के जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर दूसरे पे दंड रेखा पर आधारित प्रश्नों के बारे में। जैसा मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया गया है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आगे चलते हैं इससे संबंधित प्रश्न नंबर 1 के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्राफ से कम एक प्रश्न पूछा जाता है, अधिक से अधिक 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में 5 प्रश्नों का सेट आता है जो एक ग्राफ से संबंधित होगा, मतलब टोटल 4 ग्राफ से पेपर क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। तो उसी को टाइप नंबर दूसरे पे चल रहा है। इससे संबंधित प्रश्न क्या है देखते हैं। लिखा क्या है, सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बताइए कितने कॉलेज हैं। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है निर्देश में कि 5 कॉलेज, ए बी सी डी ई, यह कॉलेजों की संख्या है। इधर लड़कियों की संख्या के बारे में, लड़कों और लड़कियों की जो डायग्राम ग्राफ जो दंड रेखा देख रहे हैं आप लोग, अलग अलग है, एक लड़कियों की अलग, एक लड़कों की अलग। पूछा किसके बारे। चलिए इस डेटा से संबंधित प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि इस डेटा से प्रश्न नंबर 1 में क्या कंडीशन अप्लाई हो गई है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है। ये प्रश्न नंबर 1 के बारे में है कि सभी कॉलेजेस में, सभी कॉलेज का मतलब कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी, कॉलेज ई के बारे में बात हो रही है कि सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है। तो बात करते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं कि कॉलेज कितने हैं। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। तो औसत बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्या। ध्यान दीजिए, ये भी लिख सकते हैं कई जगह पे। तो अब हम बात करते हैं कि कॉलेज ए में कितने हैं, कॉलेज बी में कितने हैं, कॉलेज सी में कितने हैं, सबका क्या निकालना पड़ेगा, हमको योग निकालना पड़ेगा। तो कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या, देखिएगा लड़कियों की संख्या के संबंध में ये है, लड़कों की संख्या के संबंध में इस तरह बताया गया है। तो अब लड़कियों की संख्या के बारे में बात करें तो कॉलेज ए में कितने हैं, 2500। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉलेज ए में कितने हैं, 2500। कॉलेज ए में 2500, कॉलेज बी में 3000, कॉलेज बी में 3000 प्लस ये 3000, ये 2500। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये प्रश्न में लिखा हुआ है सैकड़ों में। ध्यान दीजिएगा, निर्देश में सैकड़ों में दिया है। तो हम 300 को लिख सकते हैं या 3000 कह सकते हैं, सॉरी हम 300 कह सकते हैं, 3000 कह सकते हैं। तो आगे बात करें कॉलेज बी, कॉलेज सी के बारे में बात करेंगे तभी 3000 होगा। कॉलेज सी के बारे में बात करें तो 2000 होगा। कॉलेज सी में कितने होंगे, 2000 प्लस कॉलेज डी में कितने होंगे। चलिए कॉलेज डी में कितने होंगे, कॉलेज डी में होंगे कितने, 3000। कॉलेज डी में कितने होंगे, 3000 प्लस कॉलेज ई में कितने होंगे। तो कॉलेज ई में देखिए 30 और 35 के बीच की संख्या होगी, यानी कि 3250। तो ये आपकी कॉलेज डी और ई की, कॉलेज ई में 3250। तो आप बताइए परिणामों की संख्या बटे परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग कितना निकल के आया, तो परिणामों का योग निकल के आया 2 3 2 5 5 2 7 3 10 10 3 13, यानी कि 13750। ध्यान दीजिएगा, परिणामों का योग कितना निकल गया, 13750 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितना आएगा भाई, निकाल लेते हैं। 5 दूना 10, 5 7 35,
फिर बचा 2, 5 बचे 25। आपका जवाब क्या होगा 2750। अब 2750 को देखना है किस ऑप्शन में है। 2750 आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहां तक समझ में आया होगा प्रश्न नंबर 1 के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बात करें तो लिखा है कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा यहाँ कम और ज्यादा के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ कितना प्रतिशत है इसके बारे में बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या और कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बात करते हैं यहाँ कॉलेज डी प्लस ई बराबर कितने होंगे। तो कॉलेज डी में लड़कियों की संख्या कितनी है 3000, तो यानी कि 3000 प्लस कॉलेज डी और ई में लड़कियों की संख्या कितनी है 3000 और कॉलेज डी ई में 3250। ध्यान दीजिएगा 3250 बराबर 6250 कॉलेज डी और ई में मिलाकर लड़कियों की संख्या है। अब बात करते हैं कॉलेज ए प्लस बी प्लस सी। कॉलेज ए प्लस बी, कॉलेज ए में कितना है 2500, कॉलेज ए में कितना है 2500, कॉलेज बी में कितना है 3000 प्लस कॉलेज सी में कितने हैं, सॉरी कॉलेज सी में है 2000। तो आपका तो कुल संख्या कितनी हो गई 7500। ध्यान दीजिएगा 3 2 5 2 7 7500 आ जाएंगे। तो यहां पर बात करने की क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिखा है कि कॉलेज डी और ई में कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या। तो कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या 6250 आ गई। आगे क्या लिखा है कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का। ध्यान दीजिएगा तुलना इससे करा तो ये डिनोमिनेटर में होगा, ये न्यूमरेटर में होगा। तो बात करते हैं यानी कि हर के रूप में देखा जाए तो 7500 होगा और अंश के रूप में देखा जाए 6250 होगा। तो अब पूछा है कि कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के संबंध में 6250 बटा 7500। अब परसेंटेज बदलने किसी भी भिन्न के मान को जब प्रतिशत बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से देखिए 25 से कर लेते हैं। 25 तिहाई 75, 25 से 25 का आएंगे तो 625 आता है। तो यानी कि ये 250 आ जाएगा, यानी कि 250 के बटे 3 और डिवाइड करेंगे तो 3 बटू 24 बचा कितना 1, 3 3 9 .3 3 3 आते रहेंगे। तो आपका जवाब क्या होगा 83.33। लेकिन क्या ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन में देखिए 75%, 70%, 88%, 83%। तो ऑप्शन देखिए क्या है आपका आंसर क्या आया है 83.33, यानी कि 83.33 आपका जवाब आया है। तो आपका जवाब में पहला ऑप्शन क्या होगा सेटिस्फाई हो जाएगा 83.33। ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा संतुष्ट होगा इस प्रश्न के जवाब के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे में फिर से आते हैं। लिखा क्या है सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। इस क्वेश्चन के बारे में बात कर फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में अंतर कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कों और लड़कियों के क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों की संख्या में सभी कॉलेजों में अंतर के बारे में बात करता है। तो इस ग्राफ से हम लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हल करने के संबंध में। तो लड़कों की संख्या, ध्यान दीजिएगा लड़कियों की संख्या, इधर लड़की इधर लड़के, लड़कियां, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कॉलेज ए में कितने होंगे, कॉलेज बी में, कॉलेज सी में, कॉलेज डी में और कॉलेज ई में। चलिए बात करते हैं लड़कियों की संख्या कॉलेज ए में कितना है। लड़कियों की संख्या है 2500। कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या कितनी है 2500 और लड़कों की संख्या कितनी है 2250। लड़कों की संख्या कितनी है 2250। तो अब बात करते हैं कॉलेज नंबर बी में लड़कियों की संख्या कितनी है 3000। लड़कियों की संख्या कितनी है 3000 और लड़कों की संख्या कितनी है लड़कों की संख्या कितनी है 2500, 2500। तो आप निकाल लीजिए सी में कितने हैं लड़कियों की संख्या कितनी है 2000 और लड़कों की संख्या कितनी लड़कों की संख्या कितनी है 3000। लड़कों की संख्या कितनी है
3000। आगे बात करें कॉलेज डी में, कॉलेज डी में लड़कियों की संख्या कितनी है 3000 और लड़कों की संख्या कितनी है कॉलेज डी में, वो है 2250। 2250 देखिए कैसे 2250 है, ये तो आपको दिख रहा होगा ना 2250 कहाँ है, तो 25 और 20 के बीच में जो संख्या होगी उसी के बारे में बात हो रही है। अब कॉलेज ई के बारे में बात करें, लड़कियों की संख्या कितनी है 3250, लड़कियों की संख्या कितनी है 3250, लड़कों की संख्या कितनी है 2250। तो आप सबका जोड़ लीजिए, योग निकाल लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना 3 2 5, आपको ये तो निकाल ही चुके होंगे, आपका आएगा 3 2 5 3 2 7 3 10 3 13, 13,750 आप ये निकाल चुके थे। अब बात करते हैं 2 2 4 4 3 7 2 9 2 11 11 0 0 सॉरी 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1 2 2 4 4 5 4 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 3 7 7 2 9 9 2 11 1 12 12,250 15,750। तो आपका सॉरी 15 नहीं 13,750 12,250 इनके बीच में अंतर निकालिए तो आपका जवाब होगा, अंतर कितना आएगा 1500। तो आपका जवाब क्या होगा 1500 अंतर आएगा। 1500 का किस ऑप्शन में दे रहा है, तो 1500 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है इस प्रश्न के जवाब में। एक चीज और जान लीजिएगा, अगर आपको डीआई के प्रश्न सॉल्व करने होंगे, आपको रफ शीट मिलेगी, तो आप ध्यान दीजिएगा जब भी सॉल्व करते समय आप कभी भी उतना ही जगह पे सॉल्व करिए जितना आपकी जरूरत होगी। उस जगह पे सॉल्व करने के बाद किसी और प्रश्न का सॉल्यूशन उस जगह पे नहीं होगा। कभी कभार आप गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए लड़कियों की संख्या 13,750 थी, तो ये आप कैलकुलेट कर चुके थे पहले ही क्वेश्चन में। लड़कियों की संख्या 13,750 ये पहले क्वेश्चन में आप कैलकुलेट कर चुके थे, तो वहां अगर फिर से दूसरे किसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे तो उसी में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए क्या करना है, आपको जहां भी डीआई का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा उसके इर्द गिर्द किसी और प्रश्न का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप बस केवल डीआई का भी साफ साफ तरीके से करेंगे, क्योंकि समय बचाने के लिए। क्योंकि आप देखिए पहले क्वेश्चन में भी 13,750 का कैलकुलेशन था और प्रश्न नंबर तीसरे में 13,750 का कैलकुलेशन है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपका क्या है ना, टाइम बचता है पेपर में, यहीं पे टाइम बचाना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या का कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो तीन मुख्य चैप्टरों से गणित के तीन मुख्य चैप्टरों से संबंधित होता है। तो पहला क्या मैंने बताया था, औसत से, दूसरा क्या बताया था, प्रतिशत से, तीसरा मैंने बताया था अनुपात से। तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन इन्हीं तीन मुख्य चैप्टरों से संबंधित होता है। चलिए तो आप स्टार्ट करते, देखिए पहले वाले मैंने औसत बताया, दूसरे वाले में प्रतिशत बताया, तीसरे वाले में संख्या के संबंध में था, और चौथे वाले में क्या पूछ लिया, अनुपात के बारे में। तो आप बताइए कि मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि अनुपात, देखिएगा इन चैप्टरों के बारे में अगर जानकारी होगी तो आप इस क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिएगा कि अनुपात के संबंध में क्या बोला है। अगर ये लिखे चाहे न लिखे, देखिए इस क्रमशः के बारे में लिखा हुआ है, तो क्रमशः के संबंध में ध्यान दीजिएगा, दिया हो चाहे न दिया हो, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर, इस प्रश्न के आधार पर आपको ये मान लेना है कि आपका जवाब क्या होगा, डी का संबंध बी से बताना है। ध्यान दीजिएगा, डी का संबंध बी से बताना है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान लीजिएगा, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद क्लियर कर लेते हैं क्या बात बताने वाले, क्या इसका मतलब निकल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन में लिखा है कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या का कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो हम मान लेते हैं कॉलेज डी, तो अब डी के कुल बराबर डी के लड़कों की संख्या बराबर, तो कॉलेज डी के लड़के बराबर कितने हैं, तो कॉलेज डी के लड़कों की संख्या कितनी है, तो कॉलेज डी में लड़कों की संख्या है 2250। कॉलेज डी में लड़कों की संख्या कितनी है 2250। और कॉलेज बी के लड़के कितने हैं, तो कॉलेज बी के लड़के हैं, कॉलेज बी के देखिए कॉलेज बी में कितने लड़के हैं, तो कॉलेज बी में आइए लड़कों की संख्या कितनी है 2500। तो आपका जवाब होगा 2500। तो अनुपात निकालते समय 2250 संबंधे 2000
500, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225, 25 दहा में 250। आपका जवाब कितना आया, 9 संबंधे 10। अब 9 संबंधे 10 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ये 9 संबंधे 10 ही क्यों हुआ, अगर ये 10 संबंधे 9 भी तो हो सकते थे, ये जवाब भी तो हो सकता था। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जवाब आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न के आधार पर बोला जाए तो ये डी और बी, यानी कि पहले डी दिया है फिर बी दिया है। अगर ये लिखे चाहे न लिखे, क्रमशः लिखे चाहे न लिखे, लेकिन आपका जवाब ऊपर दिए गए प्रश्न में क्रमशः क्रम के आधार पर देना है, तो पहले क्या कंडीशन है, डी की, फिर क्या कंडीशन है, बी की। तो यहां गलती मत करिएगा, आप 10 संबंधी 9 भी ऑप्शन दिया हो सकता था, देखिए दिया भी है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आप वहां जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा। आपका जवाब होगा 9 संबंधे 10। क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5वें पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या लिखा गया है, लिखा है कि कॉलेज सी के लड़कों की सभी संख्या, कॉलेज सी के लड़कों की सभी संख्या कॉलेज के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि जो आप क्वेश्चन को डीआई के क्वेश्चन को जहां रफ शीट पे सॉल्व करेंगे वहां किसी और कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए फिर से एक क्वेश्चन मिल गया जो पिछले क्वेश्चन से संबंधित था, लड़कों की कुल संख्या के बारे में। लड़कों की कुल संख्या के बारे में अगर जहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे वहां किसी और का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो कोई और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो वहां क्या होगा, आपको वहां से देख सकते हैं लड़कों की कुल संख्या आप कितना निकाले थे। सभी कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए सभी कॉलेजेस में लड़कों की कुल संख्या के बारे में बात हो रही है। तो अब बात करते हैं, हमने तो निकालना ही है। चलिए तो कॉलेज सी में लड़के की संख्या, तो कॉलेज सी में कितने लड़के हैं, तो कॉलेज सी यहां लड़कों की संख्या कितनी है, देखिएगा 3000। लड़कों की संख्या कितनी है, 3000। अब ये तो लड़कों की संख्या के बारे में था, अब कॉलेज के बारे में बात करते हैं, ए में लड़कों की संख्या कितनी है। तो कॉलेज ए में लड़कों की संख्या देखिए कितना है, 2250। कॉलेज ए में लड़कों की संख्या कितना है, 2250। कॉलेज बी में कितने लड़कों की संख्या है, तो कॉलेज बी में लड़कों की संख्या कितना है, 2500। तो कॉलेज बी में कितना है, 2500। कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी, कॉलेज ई, 5 कॉलेजेस में दिए हैं लड़कों की संख्या के बारे में। तो अब देखिए कॉलेज सी में कितने लड़कों की संख्या है, 3000। कॉलेज डी में कितने हैं, 2250। तो कॉलेज सी में कितना है, 3000, फिर 2250, और कॉलेज ई में भी कितना है, 2250। तो अब बताइए कॉलेज सी में भी कॉलेज ई में भी 2250 हो गया। तो अब जोड़िए कितना होगा, 5 यानी 15, 5 2 7 2 9 2 11, 11 1 12, 12 के 2 2 2 4 4 3 7 2 9 2 11, 11 1 12, 12,250। इसका मतलब सभी कॉलेजों में लड़कों की कुल संख्या 12,250 है। तो अब निकालना क्या है, प्रश्न में निकालना है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के कुल लड़कों की संख्या का कितना लगभग में दिया है, लगभग में कितना प्रतिशत है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा कॉलेज सी में कितने हैं, 3000। कॉलेज सी में कितने हैं, 3000, अब कुल कितने हैं, 12,250। तो सॉल्व करते समय सॉल्व करिए, प्रतिशत को बदलना है। तो क्या करना है, प्रतिशत को, किसी भी भिन्न के मान को प्रतिशत बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12,225 बचा, 5 से डिवाइड करिए, 5 दूना 10, फिर 5 चौका 20, 5 बचे 25, 5 दूना 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब 245 बचा, 245 को फिर से 5 डिवाइड करिए, 5 चौका 20, 5 नवा 45, फिर 5 छक 30, 600। इसका मतलब आएगा कितना, इसका मतलब आएगा 6 दूना 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 1200 के भागे 49। तो आप सॉल्व करिए कि 1200 के भागे 49 कैसे सॉल्व होगा। तो आप क्या करेंगे, आप कर लीजिए सीधे सीधे कि 1200 डिवाइडेड बाई 4900। तो आप दिए 49 दूना 98, 49 दूना 98, तो 0 2 बचा, यहाँ बचा 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ बचा कितना 0। तो अब 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे तो होगा ही नहीं, 4 बार लेके जाते हैं तो 4 बार लेके जाएंगे। तो अब कितना आएगा, 4 9 36 के 6 हाथ में आया 3, 4 चौके 16, 16 3
19, 196। हम 49 जोड़ भी नहीं पाएंगे, 4 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गया 2, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 240। अब हम 4 बार लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, सॉरी 4 बार नहीं लेके जा सकते, 5 बार नहीं लेके जा सकते, 4 ही बार लेके जाना पड़ेगा, फिर 100 क्या आएगा 96। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका जवाब क्या आया है, आपका जवाब आया है 24.4। तो आप बताइए कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करा 24.4 पे? तो आपका यहाँ पे लिखा था प्रश्न में कि लगभग निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, जवाब क्या था, लगभग निकाल के लेके आना है जवाब में। तो 24.4% आपके किस ऑप्शन से सेटिस्फाई होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो 25% क्या है दिया हुआ है। तो लगभग में आपका जवाब आएगा 25%। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बात बता रहे हैं कि डीआई का प्रश्न को सॉल्व करते समय किसी अन्य प्रश्नों को रफ शीट पे उसकी जगह पे सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, टाइप नंबर 3 पे, जिसमें बताया जाएगा लाइन ग्राफ के बारे में। चलिए तब, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।